प्रकार से हमारे सामने मनोविज्ञान की 3 शाखाएं हमें दिख रही हैं। एक तो मनोविज्ञान है, एक शिक्षा मनोविज्ञान है, एक बाल मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और उसी वे में अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो जो बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान में शब्द हमने बाल निकाला है और बाल और प्लस में क्या कर दिया, मनोविज्ञान कर दिया। बाल शब्द का अर्थ होता है बालक से, तो बालक जो होता है उसके पास में व्यवहार होता है। तो मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, अब जहाँ पर जो बालक शब्द आया है इसका कंप्लीट ऑपरेशन करके आगे चलते हैं। ठीक है, देखो जो बालक शब्द है ना, बालक के पास में क्या क्या चीज़ें होती है हम ये देख लेते हैं। मतलब बालक किसे कहेंगे, बालक। तो बालक को समझने के लिए हमें बाल विकास की अवस्था समझनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, अवस्था समझनी पड़ती है। मतलब हमारे सामने मान लो अगर हम प्राइमरी में टीचर बनने वाले हैं, तो हमारे सामने जो स्थिति बनेगी वो क्या बनेगी, वो स्थिति हमारे सामने ये बनेगी कि जो बालक है, देखो एक तो हमारे सामने कंडीशन ये बनती है, जो विकास है ना, विकास, बालक का जो विकास है ना, विकास की कितनी अवस्थाएं होती है बालक के विकास की। तो बालक के विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, यानी जो हम पढ़ते हैं वो 3 हो जाती हैं। लेकिन पूछेगा केवल विकास की अवस्था कितनी होती है, तो विकास कितनी हो जाती है, 5 अवस्थाएं होती हैं। इस स्थिति हम देख लेते हैं ये। ठीक है, तो लेकिन अभी हमने केवल ये किया है कि अब देखो ये बाल विकास की जो अवस्था 5 है और विकास की 3 अवस्थाएं। अब तो हम क्या करते हैं, तीनों जो 5 अवस्थाएं उन 5 को पर लिखते हैं। ठीक है, यानी बालक के पास में कितनी अवस्था होती है, बालक के पास में तो 3 होती है, लेकिन बाल विकास की कितनी अवस्था, 5 अवस्था है। ठीक है, तो मैं 5 को पर लिखता हूँ। फिर कौन कौन सी अवस्था होती है, एक तो होती है पहले होती है शैशवावस्था, पहले गर्भा से करो। ठीक है, गर्भावस्था होती है, गर्भावस्था। ठीक है, उसके बाद शैशवावस्था होती है। ठीक है, फिर बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है। उसके बाद में किशोरावस्था होती है और उसके बाद प्रौढ़ावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, यानी कि ये हमारे सामने 5 अवस्था हमें दिख रही है। ठीक है, लेकिन चूंकि हमें पढ़ना क्या, बाल मनोविज्ञान, तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो हमें परिभाषा बनानी है इसी के हिसाब से, देखो एक परिभाषा सीधी सीधी हमारी बनेगी कि व्यवहार के हिसाब से जो उसकी मतलब परिभाषा है वो क्या है, निकल आओ, इसे खोल दो ना उपासना, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब खोल दो। ठीक है, सटाओ उसके साथ में, सब ठीक है। अब देखो तो पहली परिभाषा तो हमने देखा व्यवहार के साथ परिभाषा बन गई। अब दूसरी परिभाषा हम लोग बनाते हैं, दिमाग का प्रयोग करो, दिमाग का प्रयोग, शरीर का प्रयोग नहीं, दिमाग का प्रयोग करो। तो अब मतलब पता थोड़ा सा उठ करके कर देते बार मतलब चलो कोई नहीं। देखो गर्भावस्था हो गई, देखो गर्भावस्था, देखो हम केवल क्या कहते हैं, हम केवल बालक के हिसाब से समझते हैं। बालक के हिसाब से कुल अवस्था कितनी है, 3 अवस्थाएं हैं बालक के हिसाब से। 3 अवस्था कौन कौन सी है, यानी कि हमें करना है शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था, 3 अवस्था में देखनी है। ठीक है, मतलब मैं आपसे बोलूं कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 होती हैं। तो बालक की अवस्था मतलब हमें ये याद रखना है कि बालक की अवस्था जन्म से प्रारंभ होती है ना, जन्म से प्रारंभ होती है और ये 18 वर्ष तक चलती है। कितना चलती है, 18 वर्ष तक चलती है। तो मतलब हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन बन गया आएगा बाल मनोविज्ञान का, वो क्या आएगा, है ना, जन्म से लेकर के, यानी मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक के बालक का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो दूसरी परिभाषा निकल गई, तो लिखो इस बात को, मनोविज्ञान की वह शाखा, मनोविज्ञान की वह शाखा, मनोविज्ञान की वह शाखा, मनोविज्ञान की वह शाखा, मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बालकों का अध्ययन किया जाता है। जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बालकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान कहलाती है, बाल मनोविज्ञान कहलाती है, बाल मनोविज्ञान कहलाती है। मतलब हमारे सिलेबस में क्या केवल इस हिसाब से ध्यान रखना है, ये चीज़ दी गई है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान कहलाती है, ये दूसरी परिभाषा होगी आपकी। ठीक है, अब अभी भी रटोगे क्या, रटना है क्या, रटना नहीं है। देखो जन्म और 18 तक तो हम पता है ना, जन्म से 18 तक हो जाएगा। दूसरा व्यवहार बालक के पास होता है, मनोविज्ञान में व्यवहार होता है, लेकिन बालक का व्यवहार का अध्ययन करते हैं बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अब देखो आगे बात करते हैं, जो ये मनोविज्ञान है ना, बाल मनोविज्ञान है,
इसमें तीसरी डेफिनेशन क्या बन सकती है? तो तीसरी डेफिनेशन अगर तुम बनाओगे तो हमारे सामने 5 अवस्थाएं हमको दिख रही हैं। कितनी दिख रही है? 5 अवस्थाएं, यानी विकास की 5 अवस्थाएं दिख रही हैं। चूंकि बालक शब्द आ रहा है तो बालक के हिसाब से भी हम परिभाषा बना सकते हैं। हम कह सकते हैं बालक के विकास की जो अवस्थाएं वो 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं, यानी बालक के विकास की जो अवस्थाएं कितनी है? 3 हैं। बालक के विकास की तो कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं हैं। अब ये 3 अवस्था कौन कौन सी? शैशवावस्था सर, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो हम नेक्स्ट डेफिनेशन ये बना सकते हैं, नहीं बना सकते, कि मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन किया जाता है, बाल मनोविज्ञान कहलाती है। तो नेक्स्ट परिभाषा लिखो, मनोविज्ञान की वह शाखा, मनोविज्ञान की वह शाखा, मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के, शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन किया जाता है, बालकों का अध्ययन किया जाता है। शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन किया जाता है, बालकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान कहलाता है। कोई दिक्कत किसी को हैं? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो तीन तरह से बना लिया, 3 तरह से परिभाषा बनेगी नहीं होगी। यानी कि हमने देखा, देखो जिस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान में 3 तरह से परिभाषा बनाई थी, और मनोविज्ञान की तो अपने आप ही बनाई हुई परिभाषा बहुत सारी बन रही थी और बहुत सारे लोगों ने भी दी थी। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, अब हमें पढ़ना है बाल मनोविज्ञान को। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हमने देख लिया इस स्थिति को। ठीक है, अब कुछ बिंदु पढ़ते हैं ऐसे ही, तब इसका पर आगे देखते हैं। कुछ चीज़ें जो रहती हैं वो पढ़ेंगे आगे, इनको क्रमानुसार आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है, देखो जो ये मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है, इस बाल मनोविज्ञान को पहली बार परिभाषित किस व्यक्ति ने किया था? पहली बार परिभाषित किसने किया था? बर्क नामक व्यक्ति ने। तो लिखो, बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक, बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक, बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक। तो क्या नाम है इनका? बर्क नाम है। लिख लो, क्या नाम है? बर्क। यानी बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने परिभाषित किया था? तो बर्क ने किया था। किसने किया था? बर्क ने। ये अमेरिका का निवासी है बर्क। किसने किया है? बर्क ने किया हुआ। ठीक है, ध्यान रखना, किसने किया था? बर्क ने। बाल मनोविज्ञान को, है ना, सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने परिभाषित किया था? ठीक है, केवल परिभाषित की बात करेगा तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। अगर तुमसे पूछे, देखो जिस प्रकार से मनोविज्ञान में प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है, और शिक्षा मनोविज्ञान में प्रथम प्रयोगशाला, है ना, जॉन डीवी के द्वारा स्थापित की गई थी। ये स्थिति रहती है हमारे सामने। मतलब शुरुआत में ये जो विषय हैं वो तुरंत नहीं बन गए हैं। मतलब क्या है, इनको समय लगा है, यानी कम से कम 100 साल लगे एक विषय को बनने में या शाखा बनने में। मतलब 50 साल है या 20 सालों के हिसाब से कम इतना समय लगा हुआ है प्रत्येक जो शाखा बनी है मनोविज्ञान की। वर्तमान में मनोविज्ञान 85 शाखा हैं, उनमें से कुछ हमारे सिलेबस में उनको हम अध्ययन कर रहे हैं अभी। तो इसमें अगर देखें हम लोग बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत, तो बाल मनोविज्ञान में यही तो हमारे सामने आ रहा है कि पहली बार जिस व्यक्ति ने परिभाषित किया उस व्यक्ति का नाम वर्क है। लेकिन जब उसने परिभाषित किया था तो उसने कोई प्रूफ नहीं दिया था। मैं आपसे बोलूं कि मतलब केवल ये बोल दिया था कि मतलब इस प्रकार से है ये, मतलब पहले नाम दे दिया था। लेकिन पहली बार प्रूफली किस व्यक्ति ने बोला था कि बाल मनोविज्ञान में, है ना, बालक के व्यवहार का ही अध्ययन करते हैं, है ना, किसने बोला था ये सारी चीज़ें? तो इस नेक्स्ट बिंदु लिखो आप, पेस्टालॉजी नामक मनोवैज्ञानिक है, पेस्टालॉजी। और पेस्टालॉजी नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या किया है? बाल मनोविज्ञान को, है ना, वैज्ञानिक रूप से परिभाषित किया है। तो आप लिखिए सबसे पहले ये लिखो, बाल मनोविज्ञान के बारे में सर्वप्रथम, बाल मनोविज्ञान के बारे में सर्वप्रथम, बाल मनोविज्ञान के बारे में सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप से अध्ययन, सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप से अध्ययन, पेस्टालॉजी ने किया था। सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप से अध्ययन पेस्टालॉजी ने किया था। ठीक है,
पेस्टालॉजी ने किया था, ये भी अमेरिका से पेस्टालॉजी ने किया था। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है ना, इन्होंने शब्द के तरह वैज्ञानिक रूप से, क्या है, वैज्ञानिक रूप से सर्वप्रथम, है ना, मनोविज्ञान को, और सर्वप्रथम परिभाषित करने किया, वर्ग ने किया, और वैज्ञानिक रूप से किसने किया, पेस्टालॉजी ने किया। ठीक है, पेस्टालॉजी की पुस्तक है बेबी बायोग्राफी, बेबी बायोग्राफी, बायोग्राफी, बेबी बायोग्राफी। ठीक है, बेबी बायोग्राफी किसकी पुस्तक है, तो पेस्टालॉजी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, पेस्टालॉजी की पुस्तक है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ये पेस्टालॉजी जो महोदय थे, इन्होंने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था, अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर, और पड़ोसी बच्चों को भी ले लिया था, उन पर ये अध्ययन करते थे। और अध्ययन करने के बाद में इन्होंने, इनका जो अध्ययन निकला था, वो निष्कर्ष जो निकला था, वो वैज्ञानिक रूप से निकला था। किस रूप से निकला था, वैज्ञानिक रूप से, मतलब लोग इनको मानते थे उस आधार पर। तो पहला वैज्ञानिक रूप से वाला मनोविज्ञान को परिभाषित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, पेस्टालॉजी है। क्या है, पेस्टालॉजी है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो बेबी बायोग्राफी है। क्या है, बेबी बायोग्राफी है। इसने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया है, इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। यानी कि इस बेबी बायोग्राफी नाम पुस्तक में इन्होंने इस चीज़ का वर्णन किया है ना, ध्यान रखना। यानी इन्होंने क्या किया है, अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था, 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। ठीक है, तुमसे तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, बाल मनोविज्ञान से संबंधित कौन सी पुस्तक है, ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो बेबी बायोग्राफी। ठीक है, ध्यान रखना, बेबी बायोग्राफी क्या है, बाल मनोविज्ञान से संबंधित पुस्तक है। ठीक है ना, और एक और ध्यान रखना कि बिंदु वाले को, वयस्कों और बालकों का व्यवहार अलग अलग होता है। वयस्कों और बालकों का व्यवहार अलग अलग होता है। वयस्कों और बालकों, वयस्कों और बालकों का व्यवहार अलग अलग होता है। वयस्कों और बालकों का व्यवहार अलग अलग होता है। यह किसने दिया है, मतलब ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, ध्यान रखना, पेस्टालॉजी का है। हालांकि बालकों की बात कर रहे हैं, वयस्क मतलब 18 वर्ष का हो जाएगा, 18, और बालक का मतलब 18 वर्ष से कम। हालांकि पूरा बालक ही रहने वाला है यहाँ पर भी। तो हम कुल मिला के यह है कि वयस्क का मतलब क्या है, 18 वर्ष, और बालकों का मतलब क्या है, मतलब कि जन्म से 18 वर्ष तक जो भी रहता है पूरा कंडीशन आ जाएगा। तो बड़े बालकों के लिए क्या कर रहे हैं, ये बड़े बालकों का व्यवहार अलग बता रहे हैं, और छोटे बालकों का व्यवहार क्या कर रहे हैं, अलग बता रहे हैं। इन्हें 3 स्थिति दिखाई है इसमें। ठीक है, ध्यान रखना है, 3 स्थिति। क्लियर हुआ था ना, ये बताओ पहले, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखो आगे बात करते हैं। हमने अभी हाल ही में चर्चा की हुई है कि जो बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक की कुछ क्या होती है, बाल विकास की कुछ अवस्थाएं होती हैं। और बाल विकास की जो अवस्थाएं, वो 3 अवस्थाएं हमने बात की है। कितनी अवस्थाएं बात की है, 3 अवस्थाएं। और 3 अवस्थाएं हमारे सामने लिखी हुई हैं। तो जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं, इन बाल विकास की अवस्थाओं को क्रमबद्ध तरीके से किसने लगाया, इन बाल विकास की अवस्थाओं को क्रमबद्ध तरीके से, कि पहले शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी। किशोरावस्था पहले क्यों नहीं रखी है, बाल्यावस्था पहले क्यों नहीं रखी है, शैशवावस्था बाद में क्यों नहीं रखी है। तो ये जो क्रमबद्ध तरीके से जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसको जो पढ़ने का सिक्वेंस है वो किसने दिया हुआ है, तो लिखो इस बारे में। बाल विकास की सभी अवस्थाओं को क्रमबद्ध तरीके से, बाल विकास की सभी अवस्थाओं को क्रमबद्ध तरीके से स्टेनली हॉल ने लगाया था। स्टेनली हॉल ने लगाया था। स्टेनली हॉल या नले भी शब्द लिखा हुआ था, नले, स्टेनली या स्टेनली हॉल, ठीक है, ने लगाया था सर्वप्रथम। ठीक है, यानी बाल मनोविज्ञान की पहली अवस्था कौन सी होगी, शैशवा होगी कि बाल्या होगी, किशोरा होगी। तो पहली किसी होगी, शैशवा होगी। तो यह जो बताया है वो किसने बताया, स्टेनली हॉल ने बताया। ठीक है, इसीलिए बाल मनोविज्ञान का जनक स्टेनली हॉल को माना जाता है। इसीलिए बाल मनोविज्ञान का जनक स्टेनली हॉल को माना जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक स्टेनली हॉल को माना जाता है। इसीलिए बाल मनोविज्ञान का जनक स्टेनली हॉल को माना जाता है। ठीक है ना, स्टेनली हॉल को माना जाता है। आगे करिए, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आगे बात करते हैं। देखो अब कुछ चीज़ नोट करके लिख लो, ऐसे ही नोट में लिखो। सबसे पहले देखो, जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, लिखो इस बात को। मनोविज्ञान में प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, प्रश्नावली का निर्माण, मनोविज्ञान में प्रश्नावली का निर्माण किसने किया है, तो वुडवर्थ ने। लिखो, किसने किया है, वुडवर्थ ने।
R.S. वुडवर्थ। किसने किया है? R.S. वुडवर्थ ने। हाँ हाँ हाँ, R.S. वुडवर्थ। प्रश्नावली का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? R.S. वुडवर्थ ने। ठीक है, नेक्स्ट करो। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि बाल मनोविज्ञान में प्रश्नावली का निर्माण किसने किया है? तो बाल मनोविज्ञान में प्रश्नावली का निर्माण ठीक है, प्रश्नावली का निर्माण स्टेनली हॉल ने किया है। स्टेनली हॉल ने किया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो ये बनता है कि जिस प्रकार से मनोविज्ञान अस्तित्व में आया 1879 में। मैं आपसे बोलूँ कि मनोविज्ञान एक विषय कब बना है? तो 1880 बना हुआ है। कब बना? 1880 बना हुआ है। उसी प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान कब बना? 1920 में। कब बना है? 1920 में। 1900 में आ गया था चार्ट में, लेकिन 1920 में एक्चुअल में काम कर रहा था, है ना, 1920 में। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि जो बाल मनोविज्ञान है वो अस्तित्व में कब आ गया था? बाल मनोविज्ञान अस्तित्व में कब आ गया था, मतलब कब से आरंभ माना जाता है? एक्चुअल में क्या है कि एक्चुअल में तो देखा जाए तो तुम ये कह सकते हो 1900 के बाद में ही आ रहा है। एक्चुअल में तो 1900 के बाद में ही, लेकिन इसकी जो नींव पड़ गई थी वो कब पड़ गई थी? तो लिख लो इस बात को। बाल मनोविज्ञान का आरंभ लगभग 1800 ईस्वी से माना जाता है। 1800 ईस्वी से माना जाता है। 1800 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति है क्रो एंड क्रो, उनकी परिभाषा लिखो पहले। क्रो एंड क्रो की परिभाषा बाल मनोविज्ञान की, वो लिखो। क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो। इनकी परिभाषा लिखो। 20वीं शताब्दी का काल, या कथन मान लो, कथन के रूप में है ये। 20वीं शताब्दी का काल, 20वीं शताब्दी का काल बालकों की अवस्था है। 20वीं शताब्दी का काल बालकों की अवस्था है। 20वीं शताब्दी का काल बालकों की अवस्था है। 20वीं शताब्दी का काल क्या है? बालकों की अवस्था है। ठीक है, ये आपको ध्यान। ये कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो का है। किसका कथन है? क्रो एंड क्रो का है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं इसी प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ, मनोविज्ञान के क्षेत्र में बाल मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। और उसके बाद में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सबसे पहले बाल मनोविज्ञान या बाल सुधार जो गृह है उसका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को लिखो नोट करके। बाल विकास या बाल मनोविज्ञान का, बाल विकास या बाल मनोविज्ञान का सुधार गृह का निर्माण, बाल विकास या बाल मनोविज्ञान का बाल सुधार गृह का निर्माण, बाल सुधार गृह का निर्माण, बाल सुधार गृह का निर्माण अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किया गया। बाल सुधार गृह का निर्माण, बाल सुधार गृह का निर्माण अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किया गया। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, हमारे पास में एक पूरी समरी निकाल के देखो। अब पूरा मतलब हमने देखा ओवरव्यू, हम देखें अगर कोई विषय स्टार्ट करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन हमारे सामने मिल चुका है हमको कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम देखें तो हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? बालक के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत से एक बार रिकॉर्ड करते हैं पूरा। बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है? स्टेनली हॉल। कौन है? स्टेनली हॉल ही क्यों बाल मनोविज्ञान जनक है? इन्होंने क्या किया है? सभी अवस्थाओं को क्रमबद्ध तरीके से लगाया था। क्या किया था? सभी अवस्थाओं को क्रमबद्ध तरीके से लगाया था, इसलिए इनको क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान जनक कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में जनक कौन है? थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ही क्यों माना है? क्योंकि उन्होंने सीखने के नियम दिए, और सीखने के नियम क्या शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपयुक्त हैं, इसलिए क्या है वो
शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। अरस्तु को ही क्यों माना है? क्योंकि सबसे पहले अरस्तु ने ही नींव डाली है मनोविज्ञान की, इसलिए अरस्तु को ही मनोविज्ञान का जनक माना गया है। ठीक है, और केलर ने भी इसका समर्थन किया है अपनी पुस्तक में, इसलिए क्या है उसको और ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि बाल जो मनोविज्ञान है उसका जनक कौन है? अरस्तु ही रहेगा। अब क्वेश्चन आता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम वुंट है। तो विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने प्रथम यानी कि उन्होंने क्या किया? प्रूफ ली मनोविज्ञान को समझाया है। क्या है प्रूफ?